Welcome to the second lecture of the surface chemistry. तो ओके, अब हमको देखना है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट। बेसिकली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एक ग्राफ है। आइसोथर्म का मतलब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा है कि वो एक ग्राफ होता है, बट वो ग्राफ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म, राइट। उसके बाद यहाँ पर और एक टर्म आई है, उसे बोलते हैं एक्स बाई एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्स बाई एम का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। इस बच्ची ने गलत लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये होना चाहिए एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा है, ये सही है, इट इज मास ऑफ द एडसॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एडसॉर्बेंट। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर आपके पास इस तरीके से एडसॉर्बेंट है और इसका मास है यम और इसके ऊपर चिपका एडसॉर्बेट। बेट और बंट में कंफ्यूज नहीं होना है। बेट मतलब बेटा, ऐसा समझ लो आप। बेट मतलब क्या, बेटा। और ऐसा समझ लो कि ये बेटा, छोटा वाला बेटा इस बाप के पीठ पर बैठा है, तो ये है बेटा जो चिपका है। बेटा बाप को चिपका है, सो एडसॉर्बेट मतलब बेटा, ट्रिक है, ठीक है। तो एडसॉर्बेंट का मास यम बोलते हैं और ये जो चिपका है ऊपर से एडसॉर्बेट, इसके मास को हम यक्स बोलते हैं। तो यक्स बाई यम को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। मतलब जितना ज़्यादा ये यक्स बाई यम होगा उतना ज़्यादा एडसॉर्प्शन हुआ है, ये समझेगा, राइट। एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्स बाई यम बढ़ेगा और वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं। तो एक्स बाई यम का मतलब आपको समझ गया। तो इसके आगे तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अलग अलग टेम्परेचर पर एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे अगर ये कोई वेसल है, इस वेसल के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस तरीके से ये वेसल ले लिया, राइट। यहाँ पे एक एडसॉर्बेंट रख दिया और इसमें एक गैस भर दिया। तो जैसे ही गैस भर दिया तो ये गैस इसके ऊपर आकर चिपकने लगा। टेम्परेचर इन्होंने कांस्टेंट रख दिया इस वेसल का। फिर उन्होंने इसके अंदर और गैस भर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गैस, और गैस डाल दिया, मतलब प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ गया तो गैस की संख्या इधर ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा गैस चिपकने लगा। इन्होंने और गैस भर दिया और गैस चिपकने लगा इस एडसॉर्बेंट के ऊपर। इन्होंने और भर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि ये एडसॉर्बेंट पूरा सैचुरेट हो गया, इसके ऊपर पूरा गैस भर गया। अब उसके बाद इन्होंने कितना भी गैस अंदर डाला लेकिन यहाँ पे वो चिपक नहीं रहा था। तो वही इस आइसोथर्म से दिखता है। देखिए, शुरू में जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये देखिए प्रेशर भी बढ़ रहा है, एक्स बाई एम भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद प्रेशर कितना भी बढ़ाओ एक्स बाई एम कांस्टेंट रह रहा है। इन्होंने ऐसा 700 केल्विन पर किया। फिर उन्होंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गैस का, उसके ऊपर आइसोथर्म निकाला तो वो आइसोथर्म इसके ऊपर से आ रहा था और ये आइसोथर्म इसके ऊपर से आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जैसे जैसे कम करोगे वैसे वैसे आइसोथर्म ऊपर शिफ्ट होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर एक्स बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता है। ये है यहाँ का ऑब्जर्वेशन, जो कि नीचे लिखा भी है। एक्सटेंट, ये एक्सटेंट होना चाहिए बेटा, टी होना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीजेस विथ इनिशियली इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे, एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन शुरू में प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ता है लेकिन फाइनली ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लिख लो इसे। इसके बाद इन्होंने और एक चीज़ कर दी। क्या कर दी, तो इन्होंने देखा कि एक्स बाई एम, ये जो ग्राफ है,
ये ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है, इस तरीके से नॉन लीनियर है, इस तरीके से, ठीक है, नॉन लीनियर है, समझ रहा है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन होती तो अलग, लेकिन ये नॉन लीनियर है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो डायरेक्टली क्या होता है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पी ऐसा होता, यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स ऐसा होता, जिसमें कि ये y है, ये m है और ये x है। लेकिन ये नॉन लीनियर है, इसलिए इन्होंने रिलेशन रखा x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेस टू 1 बाई एम। इसने गलतियाँ की है लिखते वक्त, लेकिन आप मत करो, ये इसको ना ऐसा लिखो, x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू 1 बाई एन। ये है प्रेशर, ये है x बाई एम, ये है कांस्टेंट, ये भी है ये कांस्टेंट 1 बाई एन, एन इज अ कांस्टेंट। तो उनको अभी ये k और 1 बाई एन की वैल्यू निकालनी थी, तो इन्होंने क्या किया, देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आया था, क्या आया था, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी रेस टू 1 बाई एन। तो इसको लॉग अप्लाई किया, देखिए x बाई एम के इंटू पी रेस टू 1 बाई एन, ये पी रेस टू है, हाँ। तो लॉग अप्लाई करने पर क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो डिवीजन सॉरी एडिशन में चला जाएगा, लॉग के रूल है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चला गया। और ये 1 बाई एन जो कि इसके ऊपर था वो यहाँ से इधर आ गया, सिंपल सी बात है, लॉग के रूल है। तो ये y, ये c, ये m और ये x अगर मान लो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आती है, राइट। तो इन्होंने क्या किया आगे, log x बाई एम वर्सेस log p, इसको प्लॉट किया, log x बाई एम वर्सेस log p, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इस स्ट्रेट लाइन में ये जो y इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये c, वो क्या है, log के है, और इसका जो स्लोप है वो है 1 बाई एन। इसको देखोगे अगर इधर आप देखिए, ये c मतलब ये k, ये m मतलब 1 बाई एन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंडलिक आइसोथर्म। और इस ग्राफ से इन्होंने इस k की वैल्यू भी निकाल ली और इस स्लोप से इन्होंने n की वैल्यू भी निकाल ली।